प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने के लिए। और वचन में चलने से पहले एक छोटी सी दुआ करूँगा। शुक्र करते खुदावा, आपने हमें आज के दिन दिखाया, आपने हम सबको एक और मौका दिया एक साथ इकट्ठा होने का और आपका वचन सुनने का, आपकी प्रेजेंट वर्शिप करने का। यीशु मसीह, ये वचन जो आपने मुझे दिया मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपका वचन है ये, आप अपने लोगों से बात करिएगा और इससे आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब मम्मी ने बताया कि आज शेयरिंग करनी है तो कुछ टॉपिक्स थे जो परमेश्वर ने दिए हुए थे। उनमें से एक जो उन्होंने दिया था वो था, जब हम खोलते हैं जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11, तो उसमें एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स एंड थॉट्स दैट आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, प्लान्स फॉर पीस एंड वेल बीइंग एंड नॉट फॉर डिज़ास्टर, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। हिंदी में वो कुछ ऐसे है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो हम जब ये वर्स देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है कि जो इज़राइल के लोग हैं उन्हें कैप्टिव बना के दुश्मन लोग ले जाते हैं अपने कंट्री में और उन्हें स्लेव्स बना देते हैं। और इस वर्स को काफ़ी टाइम कोट किया गया है, काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी लोग प्रॉमिस की तरह लेते हैं, पर अगर हम इसे ध्यान से देखें इसमें परमेश्वर कहीं नहीं बताते कि उनका प्लान क्या है। उनका प्लान क्या है कि वो कैसे उन लोग को बाहर लेकर आएंगे वापस उस कॉन्टेक्स्ट में, उनका प्लान कैसे कि वो अपने लोग को बचाएंगे। उसमें बस वो ये कहते हैं कि आई नो द प्लान्स एंड थॉट्स दैट आई हैव फॉर यू। उन्हें पता है कि उनके पास क्या प्लान्स हैं, पर उसमें वो कभी ये नहीं बताते कि वो प्लान्स क्या हैं। उसमें वो अपनी इंटेंशंस भी बताते हैं कि प्लान्स फॉर पीस एंड वेल बीइंग एंड नॉट फॉर डिज़ास्टर, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। परमेश्वर इसमें अपनी इंटेंशन बताते हैं पर डिटेल्स नहीं बताते। तो ये हमारी लाइफ में बहुत बार होता है कि परमेश्वर हमें कोई चीज़ बताएंगे, कोई डिज़ायर देंगे, और परमेश्वर वो नहीं बताएंगे कि उसकी डिटेल्स क्या है, कि वो डिज़ायर कैसे वो पूरा करेंगे, कब वो पूरा करेंगे और वो कहाँ से पूरा करेंगे, वो परमेश्वर नहीं बताते। परमेश्वर सिर्फ बताते हैं कि ये मेरा प्लान है, ये मैंने तुम्हें डिज़ायर दी है और ये मैं पूरा करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा परमेश्वर क्यों करते हैं, परमेश्वर हमें डिटेल्स क्यों नहीं बताते। तो उसके 3 रीज़न्स हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से उसे समराइज़ कर सकूँ। तो उसमें से पहला है पेशेंस। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो पेशेंस डेवलप कर पाएँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 22 में कि एट द राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन। तो परमेश्वर हमें बाइबल में बताते हैं कि जो सही समय होगा उनके हिसाब से उस टाइम पे वो उसे पूरा करेंगे, जो उन्होंने कहा है वो उसे पूरा करेंगे। पर अगर वो हमें बता दें अभी कि आज से मैं 10 साल बाद ये करूँगा तुम्हारी लाइफ में, या आज से मैं 2 हफ्ते बाद तुम्हारी लाइफ में ये करूँगा, तो उसमें हमें कोई फेथ की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें हमें कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बताया कि हाँ आज से 2 हफ्ते बाद, आज से 10 साल बाद मैं कर दूँगा। क्योंकि वो एक फैक्ट है, एक नोन टाइम है कि हमें पता है कि इस टाइम पे परमेश्वर कर देंगे। पर फेथ तब हमें चाहिए होता है, तब हमें बिलीव करने की पावर चाहिए होती है जब हमें पता नहीं हो परमेश्वर कब करने वाले हैं। जब परमेश्वर हमें कोई टाइमलाइन नहीं बताते तब हमें भरोसा करना होता है कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस करा है वो उसे करेंगे। जैसा उनका वर्ड कहता है कि एट द राइट टाइम, सही टाइम पे। वो टाइम से पहले नहीं करेंगे और टाइम के बाद नहीं करेंगे। हम इसमें बाइबल में भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे जोसेफ का देखते हैं, डेविड का देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें प्लान्स दिए, उनको ड्रीम्स दिखाए, और उन्हें ये नहीं था कि वो कब और कैसे करेंगे, बस उन्हें वो दे दिया और उन्होंने बिलीव किया, और वो रेस्टलेस नहीं हुए परमेश्वर के पीछे कि परमेश्वर अब क्यों नहीं कर रहे, अब तो कर देना चाहिए था। वो परमेश्वर के पीछे नहीं पड़े, उन्होंने जस्ट परमेश्वर भरोसा रखा कि परमेश्वर ने जिन्होंने उन्हें वो सपना दिखाया, जिन्होंने उन्हें अनॉइंट किया,
वो उस अनॉइंटिंग को पूरा करते दिखाएंगे, वो सपने को पूरा करते हुए दिखाएंगे। जैसे हम जोसेफ की लाइफ में देखते हैं, वो इम्पेशेंट नहीं हुआ जब उसके भाइयों ने उसे स्लेवरी के लिए भेज दिया। वो इम्पेशेंट तब नहीं हुआ जब उस पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए। वो इम्पेशेंट तब नहीं हुआ जब वो बेकर और जो बाकी लोग जेल में थे वो उसे भूल गए। वो तब भी परमेश्वर में बना रहा। वो तब भी विश्वास करता रहा कि परमेश्वर ने जो सपना दिखाया था वो पूरा करेंगे, एक परफेक्ट टाइम पे वो पूरा करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर की जो इंटेंशन है उसकी लाइफ के लिए वो अच्छी है। वो उनकी इंटेंशन उसकी लाइफ के लिए है कि वो परमेश्वर उसे ऊंचाई पे लेके जाए, और हम एंड में देखते हैं कि परमेश्वर ने वो पूरा किया। हम डेविड की लाइफ में देखते हैं कि उसे इज़राइल का नेक्स्ट किंग होने की अनॉइंटिंग दी गई थी, पर उसके आर्मी में ज्वाइन करने के बाद, उसके गोलियत को हराने के बाद वो भाग रहा था अपनी लाइफ के लिए। वो केव्स में छुप रहा, जंगल में भाग रहा, शाऊल से बच रहा था, पर उसने कभी परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करा कि परमेश्वर क्या आपने मुझे ही चूज़ किया है, या फिर ये कोई गलती हो गई थी सैमुअल से कि उसने मुझे अनॉइंट कर दिया। क्या वो किसी और डेविड के पास जाना चाह रहे थे, कोई और जैसी के डेविड के पास जाना चाह रहे थे? नहीं, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि जब राइट टाइम आएगा तब परमेश्वर अपना प्लान पूरा करेंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राइट टाइम आने पे उसको राजा बनाया। हालेलुया। तो ऐसा क्या है कि परमेश्वर हमें इतना पेशेंस बनाना चाहते हैं कि वो हमें टाइमलाइन नहीं बताते? परमेश्वर हमें इतना पेशेंस क्यों डेवलप करना चाहते हैं? उसका रीज़न ये है कि आज की दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा हैबिचुअल बना दिया है कि इंस्टेंटली चीज़ों को मिलने का। हमारे डिवाइसेस फास्ट हो रहे हैं, हमारे डिलीवरी सर्विसेज फास्ट हो रही हैं, घर बैठे बैठे हम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी आदत हो रही है कि हम चीज़ों को चुटकी बजाते ही हमें मिल जाए, चुटकी बजाते ही चीज़ें खुल जाएं, चुटकी बजाते ही काम हो जाए। पर परमेश्वर को पता है कि ये चीज़, ये आदत जो है दुनिया दिलवा रही है लोगों में, ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे फसल होती है, अगर फसल एकदम से उग जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक निकल पाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो जब तक बेचने का टाइम आएगा तब तक वो ठीक रहेंगी नहीं रहेंगी। परमेश्वर को पता है कि एक टाइम आएगा, आराम से वो सीड को बोया जाएगा, वो धीरे धीरे उगेगा, वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर कब बारिश आनी है कब नहीं आनी, वो सब परमेश्वर ने एक धीरे धीरे टाइम को अलॉट किया हुआ है ताकि वो पौधा आराम से ठीक से उग सके। सिर्फ जल्दी ही नहीं पर उसकी क्वालिटी भी हो। और यही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम समझें कि जब वो हमारे अंदर पेशेंस बनाते हैं तब हम ये समझ पाएँ कि उनके डिलेज़ जो हैं वो उनका मना करना नहीं है, पर वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं परमेश्वर हमें कि हम ग्रो कर सकें। वो ये नहीं कि अगर परमेश्वर ने थोड़ा डिले करा हुआ है हमारी टाइमलाइन के हिसाब से तो परमेश्वर शायद हमें वो देना नहीं चाहते, शायद परमेश्वर हमसे नाराज़ हैं, कुछ हमने गलत कर दिया है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के डिलेज़ जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं परमेश्वर कि हम ग्रो कर सकें उनमें, कि हम ग्रो कर सकें उन क्वालिटीज़ में जो हमें चाहिए होंगी उन ड्रीम्स को हैंडल करने की। क्योंकि हमें लगता है कि हम रेडी हैं, पर परमेश्वर को पता है कि हम रेडी नहीं हैं, या परमेश्वर को पता है कि सिचुएशंस रेडी नहीं है। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों का, जब उनके पेरेंट्स उन्हें बचपन में ही फ़ोन नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स उनको बचपन में गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ा देते या बाइक नहीं दे देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ये इतने मैच्योर नहीं है कि इन्हें समझ में आए कि रोड पे से गाड़ी को कैसे मोड़ना है या इंटरनेट पे क्या चीज़ नहीं सर्च करनी। उन्हें राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस नहीं पता, उनका ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, तो उनके पेरेंट्स उन्हें वो चीज़ें नहीं देते जिनसे उन्हें हार्म हो। पर जब राइट टाइम आता है तब उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं कि हाँ चलो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो ये लो तुम्हारा फ़ोन। फिर जब वो और बड़े होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि रोड सेंस आता है बेसिकली कि रोड पे कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, दूसरों का सोचते हुए कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, तब उनके पेरेंट्स उन्हें गाड़ी की चाबी भी देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी करते हैं कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ ग्रो करते जाते हैं, उनके साथ साथ चलते जाते हैं, परमेश्वर हमें हमारी डिज़ायर्स को पूरा करते जाते हैं, उनके प्लान्स को पूरा करते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इस लाइफ में उनके साथ चलते हैं वैसे वैसे हम उन पर ट्रस्ट करना भी सीखते जाते हैं। और परमेश्वर वही चाहते हैं कि हम जैसे उन पर ट्रस्ट करना सीखें
वैसे ही हम उनमें ग्रो करना भी सीखें, और राइट टाइम पे परमेश्वर हमें इतना डेवलप कर चुके होंगे कि वो चीज़ हमें वो पूरा करते हुए दिखा दें। हालेलुया। सेकंड चीज़ जो परमेश्वर हमें ग्रो करना चाहते हैं, जो रीज़न है कि परमेश्वर हमें सिर्फ इंटेंशंस बताते हैं, डिटेल्स नहीं बताते, वो है कि हम उनमें ट्रस्ट करना सीखें। जैसे एक है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें उनकी इंटेंशंस पे ट्रस्ट करना, क्योंकि बाइबल में जैसे परमेश्वर को बताया, हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, हमने सिर्फ उनको उनके वचन से जाना है, उनकी टेस्टमनी से जाना है, और दूसरे लोग के जो इनकाउंटर्स होते हैं उससे जाना है परमेश्वर को। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इंटेंशंस पे ट्रस्ट कर पाएँ, उस नॉलेज के बेसिस पे जो उन्होंने हमें अभी दी हुई है, उस विजडम के बेसिस पे जो उन्होंने हमें अभी दी हुई है। जैसे एक केयरिंग फादर चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे उन पे ट्रस्ट करें कि अगर उनके फादर उन्हें कुछ मना कर रहे हैं या कुछ चीज़ नहीं दे रहे तो वो उनके ही भले के लिए है। वो ये नहीं कि उनका फादर उनसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ें उनसे बचा के रखना चाह रहे हैं, पर इसलिए क्योंकि शायद अभी वो टाइम नहीं है, शायद वो अभी रेडी नहीं है, शायद उन्हें अभी हार्म हो, या शायद आने वाले टाइम में जो चीज़ वो देंगे वो उन बच्चों की इमेजिनेशन से बेटर है। तो परमेश्वर भी वही चाहते हैं कि हम उनकी इंटेंशंस को ट्रस्ट करने पाएँ, और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रिलेशन बनाने पाएँ, जैसा उनका वर्ड बताता है कि एक क्लोज़ रिलेशनशिप उनके साथ होने पाए। जैसे हम अब्राहम का देखते हैं तो उसमें जेनेसिस चैप्टर 12 में परमेश्वर अब्राहम को सारे प्रोमिसेस बताते हैं। चैप्टर 11 में अब्राहम की फैमिली कनान देश की तरफ जाती है, पर वो बीच में रुक जाती है, और चैप्टर 12 में परमेश्वर अब्राहम को प्रोमिसेस देते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा नेशन बनाऊंगा, तुम्हें फादर ऑफ मेनी नेशंस बनाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आगे चलो कनान देश में, और अब्राहम सुनता है उनकी, अब्राहम उनकी बात मान के उनको फॉलो करता है। और हम इसमें अगर नोटिस करें तो परमेश्वर उस चैप्टर में सिर्फ अब्राहम को इंटेंशंस बताते हैं कि मैं तुम्हें एक फादर ऑफ मेनी नेशंस बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत प्रॉस्पर करूंगा, जो तुम्हें ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुम्हें कर्ज करेगा मैं उसे कर्ज करूंगा। तो परमेश्वर उसमें ये नहीं बताते उसे कि कैसे वो नेशन को राइज करेंगे उसके थ्रू, या कब करेंगे, या फिर कहाँ परमेश्वर से लेके जा रहे हैं। हमें पता है कि परमेश्वर से कनान देश में लेके जा रहे थे, पर परमेश्वर ने उससे नहीं बताया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जा रहा हूँ। पर उसने क्वेश्चन भी नहीं करा परमेश्वर पे कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, आप वो कब पूरा करोगे, आप वो कैसे पूरा करोगे। जो लॉजिकल सवाल होते हैं, जो लोग को लगता है कि लॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि हम किसी पे भरोसा करें, किसी की इंटेंशंस पे भरोसा करें, वो सब परमेश्वर ने नहीं बताया, क्योंकि वो एक टेस्ट था परमेश्वर की तरफ से, क्या ये मुझ पे भरोसा करेगा, जो मैंने कहा क्या ये मेरी बात सिर्फ सिंपली ओबे करके क्या वो चलेगा। और हम देखते हैं कि वो चलता है, और परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए फेथफुल है, जैसे बाइबल कहता है, बाइबल कहती है। और हम सेम चीज़ देखते हैं नोआ की लाइफ में भी, कि नोआ को भी परमेश्वर ने सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे बोट बनाओ और ऐसे ऐसे जानवरों को लेके जाओ, मैं तुम सबको बचाऊंगा। परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि कितने टाइम तक बाढ़ रहेगी, कितने टाइम तक उन्हें बोट में रहना होगा, या और भी डिटेल्स जो थी वो जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर बताएं जब परमेश्वर उनसे कोई प्रॉमिस करते हैं, वो सब परमेश्वर ने नहीं बताई। परमेश्वर ने सिर्फ इंटेंशन बताई कि मैं तुम्हें और मतलब इन जानवरों को बचाऊंगा, तुम ऐसे ऐसे करके बोट बनाओ, और उसने ओबे करा। परमेश्वर चाहते कि हम उन्हें सिंपली ओबे करें, उनकी इंटेंशंस पे ट्रस्ट करते हुए, जैसे बच्चे ओबे करते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके प्यार को ट्रस्ट करते हुए कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इंटेंशंस हैं उनके बच्चों के लिए, वो उनके हार्म के लिए नहीं है। और सेम परमेश्वर चाहते हैं ताकि हमारा प्यार उनके प्रति और ग्रो करने पाए। हालेलुया। सेकंड चीज़ जो परमेश्वर चाहते हैं, जो ट्रस्ट जो परमेश्वर चाहते हैं जो वो हम में ग्रो करें, वो है उनकी टाइमिंग में ट्रस्ट करना। क्योंकि जैसे पहले बताया था पेशेंस वाले पॉइंट में कि हमारी आदत बहुत ज़्यादा होती है कि हमें अभी चीज़ें मिल जाएं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें कि लाइफ में हर चीज़ जल्दी जल्दी नहीं करनी होती। कुछ चीज़ों को आराम से टाइम दे के करना होता है, और कुछ चीज़ें जल्दी भी करनी होती है, पर वो कब जल्दी करना है कब स्लो करना है
वो राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और हम अगर इस वर्स को वापस देखते जर्माया 29:11 को, तो उस वर्स के लास्ट पार्ट में बताया जाता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रेजेंट सिनेरियो से कंसर्न नहीं है, पर हमारे फ्यूचर से भी कंसर्न है, क्योंकि उसमें लिखा है कि टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। परमेश्वर के जो प्लान्स हैं हमारे लिए, वो सिर्फ हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें से परमेश्वर हमें निकाल दे। वो इसलिए है कि आगे 8 से 10 साल बाद, 8 से 20 साल बाद, आज से हमारी कुछ जनरेशन्स बाद जो चीज़ें हो रही होंगी, वो चीज़ें वैसे हों कि उन जनरेशन्स के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो, कि वो आज से 10 साल बाद हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो। हम जो देखते हैं लाइफ को, हम जब लाइफ को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा आज के टाइम में हमें कैसे बेनिफिट हो रहा है, आज के टाइम में हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। पर परमेश्वर देखते हैं लॉन्ग रन को, लॉन्ग रेस को देखते हैं। वो देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है, और परमेश्वर उस चीज़ को नज़र रखते हुए हमारे आज के प्लान्स को बनाते हैं। तभी हमें परमेश्वर के प्लान समझ नहीं आते हमेशा, क्योंकि हमें सिर्फ आज का दिन दिखता है, पर परमेश्वर को 8 से 10 साल, 100 साल, 1000 साल सब दिखता है, और वो सबको देखते हुए परमेश्वर अपने प्लान्स बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी टाइमिंग को ट्रस्ट करते हुए कंप्लीट सबमिशन में उनकी तरफ चलते रहें, ताकि परमेश्वर अपने प्लान्स को स्मूथली कैरी आउट कर सकें। पर बहुत बार होता है कि हम अपने हाथों में चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार डोर्स क्लोज हो रहे होते हैं, या टाइम जा रहा होता है, ऑप्शंस ख़त्म हो रहे होते हैं, या चीज़ें बिखर रही होती हैं, तब हम चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। पर हमें तब भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हर चीज़ देखते हैं और वो हमारी केयर करते हैं। उन्होंने इब्राहिम की भी केयर करी। उन्होंने वो देखा कि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसके सारे ऑप्शंस जा रहे थे धीरे धीरे, पर परमेश्वर ने वो देखा, उसने परमेश्वर की टाइमिंग पे ट्रस्ट किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। हम जोसेफ की लाइफ में देखते हैं कि उसकी लाइफ में भी काफ़ी ऑप्शंस उसके जो थे वो सारे जा रहे थे। उसको स्लेवरी में बेच दिया गया, फिर वो अच्छी पोजीशन पे राइज कर रहा, पर फिर उस पर एक्यूजेशंस लगा दिए, फिर नीचे आ गया, फिर उसके सारे ऑप्शंस चले गए क्योंकि वो जेल में बैठा था। पर फिर परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया राइट टाइम पे, क्योंकि उसने परमेश्वर की टाइमिंग्स पे ट्रस्ट किया। उसने कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं परमेश्वर के पीछे कि हे परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, हे परमेश्वर शायद मैं अगर अपने पिता के घर पे होता तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। उसने ये सब क्वेश्चंस नहीं करे यीशु मसीह पे, उसने ये सारे क्वेश्चंस नहीं करे परमेश्वर पे। उसने जस्ट ट्रस्ट किया परमेश्वर की टाइमिंग पे कि जो सपने परमेश्वर ने उसे दिखाए थे वो सही टाइम पे उसे पूरा करेंगे, ये मानते हुए उसने परमेश्वर की बातों को पकड़े रहा, और परमेश्वर ने राइट टाइम पे उसे पूरा किया। डेविड की लाइफ में भी हम देखते हैं सेम चीज़, यीशु मसीह की लाइफ में भी देखते हैं कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में हर चीज़ एकदम से नहीं हुई। उन्होंने एक ही साल में सारे चमत्कार नहीं करे, और उन्होंने एकदम से सारा काम नहीं करा। उन्होंने परमेश्वर की टाइमिंग पे ट्रस्ट किया कि आज के दिन ये करना है, आज के दिन मुझे उधर जाना है, और फिर उन्होंने परमेश्वर की टाइमिंग पे ट्रस्ट किया जब उनका क्रूसिफिक्शन भी हो रहा था, कि वो पूरी टाइमलाइन उनके सामने थी, पर उन्होंने कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करने की कोशिश नहीं करी कि मैं ये दर्द वाला पार्ट जल्दी से कर लूँ या एक क्रिटिसिज्म वाला पार्ट जल्दी से कर लूँ। नहीं, जो टाइमलाइन परमेश्वर ने सेट करी थी उन्होंने उस टाइमलाइन को सबमिट करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, ओबीडियंस में, परमेश्वर के गाइडेंस में उन्होंने हर चीज़ को किया। और हम देखते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री थी जो सबसे सक्सेसफुल थी, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की टाइमिंग्स पे ट्रस्ट किया और उनकी गाइडेंस को लिया और ओबीडियंस में चलते रहे उनके। और सेम होता है हमारी लाइफ में भी। जैसे हम जब कनाडा आने वाले थे तब परमेश्वर ने काफ़ी सालों पहले एक डिज़ायर दी हमें कि हमको परमेश्वर एक हमारे प्रॉमिस लैंड में लेके जाएंगे। कब, कैसे, कहाँ से, कौन सी लैंड है वो भी नहीं बताया था परमेश्वर ने हमें, पर बस इतना बताया था कि हमें एक टाइम पे परमेश्वर लेके जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया परमेश्वर ने
दरवाज़े खोले, परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, परमेश्वर ने लोगों से मिलाया और चीज़ें वो अलाइन करते गए। पर अगर हम चीज़ों को अपने हाथों में ले लेते और करते कि ये ऑफ़र आ रहा है, इसको तो हम ले ही रहेंगे, इसी से हम जाके रहेंगे और कोई तरीका ही नहीं है, नहीं तो फिर ये टाइम चला जाएगा या ये चीज़ें ऐसे रहेंगी। हमने अगर ये सब सोचा होता तो हम शायद उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाते जो आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं। शायद हम अपने प्रॉमिस लैंड में आ भी नहीं पाते और शायद हम उस जगह पे नहीं होते जहाँ पे परमेश्वर हमें लाना चाहते हैं। पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो एबिलिटी दी कि हम उनके प्रॉमिसेस को पकड़े रहें, और चाहे टाइम भी जा रहा हो, चाहे सिचुएशंस कैसी भी बदल रही हो, हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस से हिले नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो एबिलिटी दी। आज हम वहाँ पर हैं जहाँ पे परमेश्वर चाहते थे कि हम इस दिन पे, इस मौके पे यहाँ जहाँ पर हो। हालेलुया। तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को, हम परमेश्वर के प्रोसेस को स्पेशली फास्ट करें या स्लो करें। हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी टाइमलाइन पे चीज़ें चला पाएँ। कभी कभार परमेश्वर चीज़ों को हमारी टाइमलाइन से जल्दी भी करता है। हमें लगता है कि चलो ये चीज़ धीरे धीरे करेंगे हम, पर परमेश्वर के प्लान के हिसाब से वो जल्दी हो जाती है और हमें लगता है कि परमेश्वर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, और फिर हम तब भी कोशिश कर रहे होते हैं उस चीज़ को पकड़ के कि नहीं, धीरे धीरे हो जाए। पर परमेश्वर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हर चीज़ को परफेक्ट किस टाइम पे करना है, क्योंकि एक्लीसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा है, ही हैज़ मेड ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। अगर हम इस वर्स को ध्यान से देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि इस वर्स में लिखा है कि परमेश्वर ने प्लान्स बना दिए, उन्होंने कर दिया है। ही हैज़ मेड ऑल थिंग्स, ये नहीं लिखा ही विल मेक ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल, ही हैड मेड, ही इज़ मेकिंग, ये कुछ भी नहीं लिखा। ही इज़ मेकिंग वो करेगा, वो इम्प्रेशन करेगा कि वो अभी कर रहे हैं, उनके प्लान्स कंप्लीट नहीं हुए, वो प्लान्स बना रहे हैं। ही विल मेक का वो होगा कि वो फ्यूचर में करने वाले हैं, वो अभी जो हो रहा है वो ब्यूटीफुल हो ना हो उसकी गारंटी नहीं है। ही हैड मेड का होता कि उन्होंने पहले करा था, अब करेंगे, आगे करेंगे, कुछ पता नहीं। पर बाइबल स्पेसिफिकली कहती है ही हैज़ मेड, उन्होंने कर दिया है, ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, उन्होंने हर चीज़ को अपने टाइम में, हमारे टाइम में नहीं, अपने टाइम में उसे सुंदर बना दिया है। और वो टाइम कब वो रिवील करेंगे, उस टाइम में हमें कब लेकर आएंगे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे हम जब ट्रिप्स पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और जब बच्चे छोटे होते हैं जब वो जाते हैं, तो वो उनका कंसर्न नहीं है कि उनके पेरेंट्स कितनी जल्दी ड्राइव कर रहे हैं या कितना लॉन्ग रूट ले रहे हैं, शॉर्ट रूट ले रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। वो बच्चों का कंसर्न नहीं है कि वो दिन में पहुँच रहे हैं, रात में पहुँच रहे हैं, बच्चों का कंसर्न नहीं है। बच्चों का कंसर्न है कि वो जस्ट इन्जॉय करें, और वही उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो जस्ट इन्जॉय करें। अगर बच्चे पीछे पड़े रहें कि कितनी देर में पहुंच गए, हम पहुंच गए क्या, या हम अब पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले, एक टाइम पे वो हंसी मजाक के नोट से हट के थोड़ा वैसा लगता है पेरेंट्स को कि ये वेट क्यों नहीं कर रहे, या फिर ये हमारी बात मान के हम पे एक बार वेट करके तो देखे कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे रेस्टलेस भी रहते हैं कि हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं करके, और ऐसे ही हम भी होते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, पर हम भी लाइफ में यही कर रहे होते हैं परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर चीज़ें स्लोली लेके जा रहे होते हैं कि परमेश्वर ये अभी क्यों नहीं कर रही है, ये अब तो हो जाना चाहिए था, अब ये परफेक्ट मौका था, अब क्यों नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। पर परमेश्वर चाहते कि हम उनकी टाइमिंग पे ट्रस्ट करें, क्योंकि वो ही इकलौते ऐसे हैं जब जो प्लान बनाते हैं वो उस प्लान को खूबसूरती से पूरा करते हैं। हमारे प्लान्स हमेशा खूबसूरती से पूरे नहीं हो पाएंगे। हमारे प्लान्स कभी कभार हड़बड़ी में ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभार वैसे नहीं जाते जैसा हम चाहते हैं। पर परमेश्वर का ऐसा कोई सा प्लान नहीं है जो जब कंप्लीट हो तो परमेश्वर कहे कि काश मैंने इसे ऐसे करा होता, काश ये मैंने ऐसे नहीं करा होता। उन्हें अपने प्लान्स का रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने कोई चीज़ कर दी, कोई चीज़ नहीं करी। उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो सही टाइम पे पूरा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के टाइम से भी ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमें परमेश्वर के प्यार पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिस्टेक्स करते हैं तब ये वाला पॉइंट स्पेशली हाईलाइट होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इंटेंशन को ट्रस्ट कर सकते हैं जब हम गलतियां कर दें, जब हम रॉन्ग डिसीजंस ले लें, तब भी हम परमेश्वर की इंटेंशंस को ट्रस्ट कर सकते हैं।
कि बाइबल में लिखा है कि वो हमें हमारे मिस्टेक्स, हमारे सिंस के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट नहीं करते। वो हमें ग्रेस और मर्सी दिखाते हैं, वो हमें अनुग्रह दिखाते हैं, वो हम पे दया दिखाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत करते रहें, परमेश्वर हमें ठीक करते रहेंगे, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि गॉड इज़ नॉट मॉक्ड, परमेश्वर हर चीज़ देखते हैं। तो इसका ये इम्प्लीकेशन है कि हम परमेश्वर की इंटेंशंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। वो हमसे प्यार करते हैं जब हम उनकी बात ओबे करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं जब हम उनको डिसओबे करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं जब हम गलत डिसीजंस लेते हैं। वो हमें सिर्फ हमारे ब्राइट डेज पे प्यार नहीं करते, वो हमारे डार्केस्ट डेज पे भी प्यार करते हैं। और इसी रीज़न से हम परमेश्वर की इंटेंशंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्शंस, हमारी इमोशंस के हिसाब से चेंज नहीं होती। उनकी इंटेंशंस हमेशा सेम रहती हैं कि हमारे भले के लिए वो हमारी लाइफ को गाइड करते जाएं, और वो हमारी लाइफ को बेस्ट तरीके से गाइड करते जाएं। और ये चीज़ हम देखते हैं हेगार की लाइफ में। जैसे जब हम जेनेसिस चैप्टर 16 खोलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हेगार जो होती है वो विल्डरनेस में भाग जाती है, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस जो होती है, जो सारा होती है, वो उसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रही होती। और वो फिर एक पॉइंट पे आती है जब वो थक जाती है, पर तब परमेश्वर अपने एंजल को भेजते हैं और उससे काम करते हैं, उसको कंफर्ट करते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं। और तब हेगार जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 13 में कहती है कि वो परमेश्वर को रेफर करती है एज यू आर द गॉड हु सीज, क्योंकि उसकी उस एफ्लिक्शन को, उसकी उस प्रॉब्लम को परमेश्वर देखते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे इवेंट्स को ऐसे ओरिएंट किया होता है कि परमेश्वर ने ओरिएंट किया हुआ था कि सारा उससे रूड होगी, उन्होंने ओरिएंट किया था कि हेगार भागेगी, और उन्होंने ये भी ओरिएंट किया था कि परमेश्वर अपने एंजल को भेजेंगे कि उसको कंफर्ट करें, उसको वो प्रॉमिस बताए परमेश्वर अपना। और परमेश्वर ने ये सारे के सारे ओरिएंट करे थे। क्यों? क्योंकि हेगार जो थी वो अब्राहम के वो अब्राहम की फैमिली में से नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं मानती थी, वो इजिप्शियन थी। पर जब परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया, जब परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज के उसको कंसोल किया, तब वो उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा। वो एक दूसरी ट्राइब के होते हुए भी उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा, परमेश्वर को महिमा दी एज यू आर द गॉड हु सीज के नाम से बुलाते हुए। तो हम भी लाइफ में यही देखते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत बार ऐसे रूट्स पे लेके जाते हैं जो हम शायद कभी नहीं जाना चाहते थे। शायद हम उस पॉइंट पे जहाँ से हम हमेशा भागना चाहते थे, जैसे जोना था। पर अगर हम परमेश्वर के प्यार को, अगर हम परमेश्वर की इंटेंशंस को ट्रस्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर जब हमें वहाँ से बाहर लेकर आएंगे तो हमें बेटर और हमें स्ट्रॉन्गर लेकर आएंगे। कि वहाँ से जब हम को परमेश्वर बाहर लाएंगे, वो एक नया लेवल जो है आपका जो एक लेवल है, नया लेवल, उसमें वो हमें सिखाते लाएंगे। हम एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, एक नए लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे रिलेशन में परमेश्वर के थ्रू, कि हमें पता होगा कि परमेश्वर और कैसे कर सकते हैं अपना काम, और कैसे अपना प्यार दिखा सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जब हमें परमेश्वर नए लेवल पे लेकर आते हैं, वो हमेशा दिखाते हैं कि उनकी इंटेंशंस हमारे पुराने लेवल से ये थी कि हमारा भला हो, कि हम कुछ अच्छा सीख सकें और हम उनके राज्य के लिए रेडी हो सकें। क्योंकि हम जब ऑफ रूट जा रहे होते हैं, हम जब गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये शायद परमेश्वर के प्लान का पार्ट नहीं है, शायद हमने कुछ गलत करा है तो परमेश्वर ने हमसे प्यार करना छोड़ दिया, हमको परमेश्वर सबक सिखा रहे। लोग सोचते हैं ऐसा, पर हमें तब भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्यार किसी कंडीशन पे नहीं है, बेस्ड नहीं है। परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। इसलिए परमेश्वर हमें, अगर हम ऑफ रूट चले गए तो परमेश्वर ने प्लान करा हुआ है कि हम वापस कैसे आएंगे। ही इज़ स्टिल द गॉड हु सीज। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बार बार गलत रास्ते पे जाते रहें, क्योंकि
बाइबल में जैसे मैंने पहले कहा था साफ लिखा है, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। अगर परमेश्वर देख रहे हैं कि हम बार बार जानबूझ के गलत कर रहे हैं, हम जानबूझ के गलत डिसीजंस ले रहे हैं, तो परमेश्वर हमें करेक्ट भी करेंगे। वो भी उनके प्लान का पार्ट है। उन्हें पता है हम कब गलत डिसीजन लेंगे, हमारी इंटेंशन क्या होगी। क्योंकि जैसा इसमें लिखा था, यू आर द गॉड हु सीज, बाइबल में ये भी लिखा है कि वो हमारे हार्ट्स हमारी इंटेंशंस को जांचते हैं। और अगर हमारी इंटेंशन सही नहीं है तो परमेश्वर से करेक्ट भी करेंगे। अगर हम गलती से कुछ गलत कर जाते हैं, परमेश्वर को वो भी पता है, परमेश्वर हमें तब भी वापस लेकर आएंगे। पर क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हम उनकी इंटेंशंस पे ट्रस्ट करें, परमेश्वर चाहते कि हम उनके प्यार को भी समझें, हम ये समझें कि उनका प्यार जो है वो हमारी तरफ अनकंडीशनली एक वो प्यार है, वो हमारे किसी मेरिट्स पे बेस नहीं है। और हम ये जानते हुए परमेश्वर के प्यार पे, परमेश्वर की इंटेंशंस पे हम सेफली रिलाई कर सकते हैं। एक रिलायबल प्लान है परमेश्वर का हमारी लाइफ के लिए कि वो हमारी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो आखिरी चीज़ जो परमेश्वर हमें ग्रो करना चाहते हैं, जब वो अपने सिर्फ इंटेंशंस बताते हैं और डिटेल्स नहीं बताते, वो है फेथ। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ वॉक करते जाते हैं, परमेश्वर के प्रॉमिस देने के बाद हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे बिलीव कैसे करें। जैसे जोसेफ था, उसने पूरी जर्नी में सीखा होगा कि वो कैसे परमेश्वर के प्रॉमिसेस को गिव अप नहीं करे। डेविड ने सीखा होगा कि कैसे जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, कैसे उसको जब अनॉइंट किया है किंग बनने को, तो वो उन प्रॉमिसेस को, उस अनॉइंटिंग को पकड़े रहे, वो उसे गवाए नहीं। और यही परमेश्वर भी हमें सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, जब हम उनके प्रॉमिसेस पे बिलीव करते हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि राइट टाइम पे वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे, तब हमारा फेथ और स्ट्रांग होते जाता है। और वो स्ट्रांग और ज़्यादा तब होता है जब हम इम्पॉसिबल सिचुएशंस में बिलीव करते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे जर्नी में हम ट्रैवल करते हैं परमेश्वर के साथ, हम समझ से जाते हैं कि परमेश्वर फेथफुल है अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने में। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है जो परमेश्वर ने किया और वो उनका मूड बदल जाए, या उनका कोई मन बदल जाए, या कोई आइडिया बदल जाए, या वो सोचे कि नहीं मैं ये नहीं करता, मैं कुछ और कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर अपने माइंड का, अपने प्लान्स के परफेक्ट कंट्रोल में है। और परमेश्वर को पता है कि उनको अपने प्रॉमिसेस कब पूरे करने हैं। और क्योंकि बाइबल कहती है कि वो फेथफुल है, वो उस चीज़ को हमारे हर एक डिज़ायर से, हमारे हर एक प्लान से वो प्रूव करते जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर हमें हमारे फेथ में स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी वॉक में हमें जैसे हमारे फेथ में स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे वैसे वो हमें और अपने लायक बनाते जाते हैं। वो हमारे जैसे जैसे हम उनके वचनों को पकड़ के जब जब चलते हैं, जब जब हम हर सिचुएशन के अगेंस्ट खड़े रहते हैं परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए, हम बेसिकली वो वचन पूरा कर रहे हैं कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। और बाइबल में साफ लिखा है हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 में कि परमेश्वर हमारे फेथ से प्लीज़ होते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ये चाहते कि हम उन्हें प्रसन्न कर पाएँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तब हमें भी अच्छा लगता है। जब बच्चे अपने मम्मी पापा को उनके लिए कुछ कर पाते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले पाते हैं, जब वो छोटे होते हैं कार्ड बना पाते हैं, और जब वो अपने पेरेंट्स की फेस पे स्माइल देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं। सेम परमेश्वर भी चाहते हैं कि जैसे जैसे हम उनके वचनों को पकड़ के चलते रहें, जैसे जैसे हम उनकी तरह और बनते जाएं, वो उनके जो फेस पे जो स्माइल होगी वो हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, हमारी लाइफ में एक पीस के फॉर्म में, और भी चीज़ों के फॉर्म में जो परमेश्वर ही रिवील कर सकते हैं हमें, जो हम खुद से हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हम यही देखते हैं कि इस वर्स में परमेश्वर ने बहुत सिंपल सी बात बताई कि आई नो द प्लान्स एंड थॉट्स दैट आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, प्लान्स फॉर पीस एंड वेल बीइंग एंड नॉट फॉर डिजास्टर। परमेश्वर ने अपनी इंटेंशन बताई। प्लान्स टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर, परमेश्वर ने हमारा फ्यूचर भी अकाउंट करा हुआ है अपने प्लान में। परमेश्वर ने हमारे ये जो प्लान्स करे हुए हैं वो सब उन्होंने
प्रिपेयर करके रखे हैं। वो जस्ट चाहते हैं कि हम उनकी इंटेंशंस पे, उनकी टाइमिंग्स पे, उनके प्यार पे हम ट्रस्ट कर सकें, हम पेशेंटली ओबीडियंटली उनके साथ चलते रहें, और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हम अपने विश्वास को नहीं गंवाएं। हम तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। वो भले ही हमें हर टाइम पे डिटेल्स नहीं बताएं, कभी कभार वो डिटेल्स बताते हैं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट जब वो इन डिटेल्स नहीं बताते, जब वो सिर्फ इंटेंशंस बताते हैं जैसे इस फेमस वर्स में है, तब वो चाहते हैं कि हम उन पे भरोसा कर सकें, क्योंकि हेवन में चीज़ें उनकी टाइमलाइन के हिसाब से पूरी होती हैं, उनके डिज़ायर्स के हिसाब से पूरी होती है, उनका प्लान है सब कुछ हेवन में। हेवन जो है वो हमारे डिज़ाइन के उससे नहीं है, हमने डिज़ाइन नहीं करे वहाँ के घरों को, हमने डिज़ाइन नहीं करा वहाँ की लैंड को, वो परमेश्वर ने डिज़ाइन किया। वहाँ के लॉज और जो हमारी इटर्नल लाइफ होगी वो सब परमेश्वर ने प्लान करी है, वो हमने प्लान नहीं करी, वो हमने स्केड्यूल नहीं करा, वो परमेश्वर ने स्केड्यूल करा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस लाइफ में सीखें कि परमेश्वर जब हमें सिर्फ अपनी इंटेंशंस बताएं तो हम उनकी इंटेंशंस पे भरोसा रखते हुए उनके साथ साथ कैसे चलें, और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उन पे ट्रस्ट कर सकें। तो आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब वो अपने सिर्फ इंटेंशंस बताएं, जब वो सिर्फ एक हिंट दें जैसे उन्होंने अब्राहम को दिया, जैसे उन्होंने यूसुफ को दिया, तब हम बिना क्वेश्चन करे, बिना रेस्टलेस हुए परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हुए उनको ओबे करें, और अपने प्लान्स को एक तरफ रखते हुए परमेश्वर के प्लान को फुलफ़िल करें। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।